आपको सताने वाला अगर खुद कमजोर हो जाए तो सोचिए आपका कितना भला हो सकता है। यही होने जा रहा है कर्क राशि वालों के साथ, क्योंकि कर्क राशि वालों के जो प्रबल मार्केस प्लेनेट है, जो शनि, जो सप्तमेश और अष्टमेश होकर के हर हाल में नेगेटिव फल देने वाला है, ऊपर से अढ़ैया लगाया हुआ है, अष्टम भाव में बैठ करके आपके रोजगार पे दृष्टि दे करके, आपके धन भाव पर में दृष्टि दे के आपको 2.5 साल से बहुत ही ज्यादा परेशान किए हुए है, वो शनि अब अस्त हो चुके हैं और उसका जो इफेक्ट आता है लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। तो वो 1 हफ्ता भी अब हो चुका है और वो शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। क्या क्या होगा, सारी बातें जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कर्क राशि वालों को शनि के अस्त होने का क्या क्या लाभ मिलेगा। शनिदेव अभी आपके चंद्रमा राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 11 नंबर में है, कुंभ राशि में है। तीसरी दृष्टि जो सबसे नजदीकी और सबसे ध्वंसकारी दृष्टि जो होती है, सबसे खराब दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि जो पड़ती है वो आपके रोजगार पे पड़ी हुई है और उस रोजगार के पे पड़ने से आपकी बड़ी समस्या पिछले 2.5 साल से चली आ रही है। पिछले 2.5 साल में सब कुछ नष्ट नाबूद किया होगा इस शनि ने। अगर आपका शनि थोड़ा जन्मकालीन कुंडली में अगर खराब हो, अगर अच्छा होगा तो मिला जुला असर मिला होगा, और अगर आपका शनि खराब होगा यानी कि शत्रु के नक्षत्र में होगा, शत्रु की राशि में होगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी, खास करके अगर आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही होगी तो। अब बात करते हैं कि आपको लाभ क्या मिलेगा। मित्रों, शनि सूर्य के साथ एक खास अंश पर जब आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब ये होता है कि जैसे सूरज की रोशनी में दिया, तो दिया भी जल रहा है, सूरज भी है, लेकिन दिया जल तो रहा है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि उसका बल सूर्य की रोशनी में कम हो गया। ठीक वही हालत शनि देव की हो गई है, क्योंकि सूर्य की तीव्रता में उनकी तीव्रता कम हो जाती है तो उसको अस्त कहा जाता है। तो शनि देव जब अस्त हो गए तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए क्या फल देने वाला है। अगर वो बहुत अच्छा फल देने वाला होकर के अस्त हो गया तो आपके लिए समस्या हो सकती है। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए शनि जो हैं वो सप्तमेश और अष्टमेश हैं। अष्टमेश मृत्यु का भाव होता है, सप्तमेश प्रबल मारक होता है। तो दोनों का मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और चंद्र से अष्टम यानी कि अढ़ैया, यानी कि 3 प्रकार से शनि देव ने आपको पीड़ा दी हुई है। वो शनि जब अस्त हो जाएंगे, उनका बल कम हो जाएगा तो उनको पीड़ा देने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब होगा क्या, सारी बातें ध्यान से देखिए। सूर्य के कम प्रकाश, ज्यादा प्रकाश में शनिदेव बिल्कुल भी अस्त हो चुके हैं। इससे होगा क्या, अचानक आपको लाभ होगा, क्योंकि सेकंड हाउस पर जो दृष्टि पड़ी हुई थी, उन्होंने जो दृष्टि दी हुई थी, खराब दृष्टि दी हुई थी आपके धन भाव पर, वो धन भाव पर में खराब दृष्टि जो थी वो कमजोर हो जाएगी, तो अचानक से आपको धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में सहजता होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित लंबा विवाद शांत हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा और इस संबंध में अगर कोई भी मामला चल रहा था तो वो आपके पक्ष में आ जाएगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ जाएगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर मिलेंगे और इस तरीके से शनि देव आपका तीसरा दृष्टि जो पड़ रहा था 10वें भाव पर, वहां भी कमजोर दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि नौकरी में जितनी भी बाधाएं आई थी, नौकरी कर रहे थे तो वहां पे जो बाधाएं आई थी, नौकरी जहां आप कर रहे थे वहां पे तरह तरह की समस्याएं आई थी, उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शनि देव अब आपके लिए बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं दे पाएंगे और सबसे बड़ी बात, जो ही ये अस्त खत्म होगा उसके बाद शनि देव आपके अष्टम भाव से निकल करके 9th हाउस में चले जाएंगे 30 मार्च को, और इसके बाद शनि देव की अढ़ैया समाप्त। 7.5 वत जो फल मिलता है अढ़ैया में वो फल समाप्त, और इस तरीके से आपके जीवन में मार्च 2025 से शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट था वो समाप्त हो जाएगा और इसके बाद खुशहाली ही खुशहाली आएगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।